प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ को भी इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से बचाया नहीं जा सका। संगम तट पर बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अमृत स्नान के लिए लोग पहुंचे थे। उस दरमियान भगदड़ मच गई और कई लोग काल के गाल में समा गए। तो वहीं 100 मीटर के घेरे में घटित दुर्घटना कई परिवारों के लिए त्रासदी बनकर आई। मौके से जो बचकर निकल आए वो अभी भी ट्रॉमा में हैं। जो भी जिंदा बचे उसे याद कर सिहर उठते हैं। पूछो तो कहते हैं शायद ही उस दृश्य को मैं कभी भूल पाऊं। तो वहीं दूसरी ओर आप सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि असंख्य लोग अपनी बात कह रहे हैं और इस दर्दनाक घटना के लिए वीआईपी मूवमेंट या फिर वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रयागराज महाकुंभ में आम लोगों के लिए इंतजाम करने की बजाय वीआईपी लोगों की आवभगत में जुटी हुई है। धार्मिक नेता प्रेमानंद पुरी ने इस त्रासदी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वे वीआईपी लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि भीड़ से बना दबाव या इंतजाम में करोड़ों की लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की है कि किस तरह के नियम होने चाहिए, किस तरीके से ऐसा मैनेजमेंट हो कि ऐसी घटनाएं ना हो। ये सब कुछ प्रशासन को तय करना होता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी प्रशासनिक और सरकार की इच्छा शक्ति होती है कि इंतजामात ऐसे करें कि ऐसे हादसे ना हो। लेकिन हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार, इस हादसे के पीछे के जो कारण रहे, क्या उनसे बचा नहीं जा सकता था? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ जगरूप सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। योगेंद्र जोशी जी जुड़े हैं हमारे साथ। शिप्रा माथुर जी जुड़ी हैं और हमारे साथ डॉक्टर अलका गौड़ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जगरूप जी आपका ही रुख कर लेते हैं। सर, महाकुंभ, कुंभ मेला जब भी लगता है, कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि कई हादसे होते हैं, अलग अलग तरीके के कई हादसे होते हैं। इस बार का जो महाकुंभ है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि बार बार इस तरह की बातें चली कि 144 साल में ये मौका आया है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाने गए। सबको पता था कि बड़ी संख्या में देशवासी आएंगे श्रद्धा की डुबकी लगाने, लेकिन मैनेजमेंट के लाख दावों के बाद भी ये स्थिति बन गई। क्या प्रशासन को दोष नहीं दिया जाना चाहिए? नंदिनी जी, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि ये आस्था का महाकुंभ है और असंख्य करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ अपनी आस्था जताने के लिए कुंभ स्नान का, अमृतकाल का स्नान लेने के लिए पहुँचे। और शासन प्रशासन को तो किसी भी तरह से इससे मुक्त किया ही नहीं जा सकता। ये सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है। जब आपको ये पता है और अच्छे से मीडिया में भी आ रहा है कि भी इतने भारी संख्या में लोग वहां जमा होंगे, तो उसी के अनुरूप यथेष्ट व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आज घटना घटने के पश्चात कहा जा रहा है कि भी नोज पे नहीं जाके सारी गंगा है वो पवित्र है,
वहां पे कहीं पर किसी भी घाट पे स्नान ले लें। तो मैं समझता हूं ये सारी व्यवस्थाएं पहले पूर्व से ही वहां की शासन और प्रशासन को करनी चाहिए थी कि जितने भी घाट हैं और उनके पासेज होते और नाके बनाए जाते, उनको बैरिकेड करके लोगों को रोका जाता, तो इस तरह की जो नोज पे जाके अमृत स्नान लेने की जो जिद्दोजहद थी उससे बचा जा सकता था। और मैं समझता हूं कि ये जो एक जगह पर्टिकुलर प्लेस पे जमवाड़ा होकर इस तरह की स्टिम्पीड होना जो पहले भी हुई है, तो हर घटना से सबक लेना चाहिए और शासन प्रशासन का ये उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी अधिकारियों को, जिन लोगों की जान गई, उनके लिए पूरे भारतवर्ष की हार्दिक संवेदनाएं। आप सच बेधड़क और यहाँ जो पैनलिस्ट हैं वो सब भी इस दुख तो होता है सदमे देख से- के सर, दुख होता है देख के। बहुत सारे लोग जो भी प्लान कर रहे होंगे जी। वो डर भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या का पर्व कहते हैं कि बहुत पवित्र माना जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बिल्कुल। सबको पता है, प्रशासन को पता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, फिर भी मैनेजमेंट के नाम पर आपने ये तय नहीं किया कि एक घाट पे पर्टिकुलर एक टाइम पे कितने लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। भीड़ आती जा रही है, आप सबको वहां पर भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। किसी को वहां पर रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है कि भाई एक टाइम पे इतने लोग जाएं। उसके कई तरह के सर, ये तो हम आम लोग हैं तब हम इतने डिस्कशंस कर रहे हैं, इतनी चीजें हमारे दिमाग में, वो तो मैनेजमेंट होकर और तो भी नहीं संभाल पाए। बहरहाल योगेंद्र जी, कई सारे लोगों का वहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ। हालांकि कोई आंकड़ा अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है कि वहाँ पर कैजुअलिटी हुई या किस तरह की स्थिति रही, अभी तक कुछ ऑफिशियली पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप क्या कहेंगे? प्रशासन बिल्कुल नाकारा साबित हुआ इस मामले में, और वीआईपी मूवमेंट को लेकर जो अब बातें छिड़ गई हैं कि वीआईपी मूवमेंट की बस फिक्र की जा रही है, आम लोगों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। जी देखिए नंदिनी जी, इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में पहले भी कई बार हुई है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई थी जहां 120 लोग मर गए, महाराष्ट्र में हुई थी, राजस्थान में जोधपुर में चामुंडा देवी में मर गए थे, और वो 250 लोग मरे हैं, कम नहीं मरे। उनके ऊपर जसराज जी की एक कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने अपने निर्णय को दिया था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में रखने नहीं दिया, रखा भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर ये आयोग बिठाते हैं, जांच करवाते हैं, लेकिन उनके नतीजे के बारे में न तो ये पब्लिश करते हैं कि साहब ये नतीजे निकले हैं, किस कारण से हुआ है ये भी उसमें प्रदर्शित नहीं करते। अब जैसे ये वाला मसला है, ये ऐसी चीज है महाकुंभ जिसमें ये जानकारी है कि कितने लोग आएंगे जी। और मसलों में तो ये होता है, चलो साहब एकदम ज्यादा भीड़ आ गई, बाबाओं के किसी समागम में ज्यादा भीड़ आ गई, कहीं एकदम भगदड़ मच गई, कोई बदमाश ने बदमाशी कर ली और कोई स्टेज टूट गया। लेकिन यहाँ क्या है, पूरा सावचेत होकर के पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की जो पुलिस है, भारत की जो विशेष टीमें हैं, 40 करोड़ लगभग आएंगे। हाँ, और प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। आप देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जैसे सारे लोग उसमें लगे पड़े हैं 1 महीने से कि साहब हम ऐसा करें, तो पहले तो एक आग लग गई थी, तो अच्छा हुआ कि उसके अंदर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो घटना घटी है, देखिए, न तो इन्होंने सेक्टर में सही ढंग से बांटा है। अगर सेक्टर में बांटते, यहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, आप हर सेक्टर के लिए हर जगह टावर बनाते। मैंने कहीं भी इनके लिए टावर नहीं देखा, कहीं बीच में टावर नहीं देखा, जहां से दूरबीन के माध्यम से, सर्च लाइट के माध्यम से, माइक के माध्यम से हर सेक्टर का, मान लीजिए 1 लाख आदमी एक सेक्टर में, 2 लाख आदमी 2 सेक्टर में, मतलब इस सेक्टर का नजर ही नहीं आ रहा इनके पास कि इन्होंने सेक्टर में कैसे प्लानिंग नहीं है, जो है, कोई प्लानिंग नहीं है, माइक की व्यवस्था नहीं है, हाथ में वो ले रखा है जिसकी आवाज यहां तक सुनाई नहीं देती है। ऐसे आप कैसे, देखिए, ऐसे ऐसे मतलब सर, क्या भगवान भरोसे इतना बड़ा मैं ये कह रहा पर्व हूं चल रहा आपसे है? अगर ये बातें आप कह रहे हैं कि अगर नहीं, सेक्टर वाइज होती, वहां पर रात में लाइट की पूरी व्यवस्था होती और कैमरे लगे हुए होते, तो जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, और देखिए हर सेक्टर का एक कंट्रोल रूम बनाते हैं आप अलग, क्या होता है, अगर मान लीजिए 20 करोड़ आदमी जा रहे हैं या 10 करोड़ जा रहे हैं, तो 1-1 करोड़ के लिए व्यवस्था करते हैं अलग,
नदी तो कितनी लंबी चौड़ी है भाई। लेकिन वही कि जहां पर संगम है उस जगह पर ही सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो संगम का जो तट है, जो नोज है, वहीं पर ही सबसे ज्यादा तो लोग वो जा भी रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी है साहब। हाँ। वो कोई छोटी नहीं है। ठीक है। उसका जो एरिया है वो भी 1 अब किलोमीटर का देखिए एरिया हादसा है। भी उसी स्थान पर, खैर बहुत दुखद है। लेकिन ये सबसे बुरी बात और सबसे टेंशन देने वाली बात अलका जी ये है कि देखिए प्रशासन पर विश्वास करके ही श्रद्धालु जाता है। महाकुंभ में स्नान किसी के लिए भी, किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है और लोग जाते हैं। अब प्रशासन के ऊपर व्यक्ति विश्वास करके जा रहा है, लेकिन अगर प्रशासन के बारे में ये पता चल रहा है कि इतना बड़ा इवेंट, इतना सब कुछ, इसमें सारी सरकारें लग गई, नेता मंत्री सब सालों से इस महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर छोटी छोटी चीजों में भी खोट है, तब इस तरह के हादसे तभी तो होते हैं। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मेरी तरफ से मैं मेरी मामिक संवेदनाएं देना चाहूँगी उन परिवारजनों को जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके संग ये हादसा हुआ है। और मैं खुद 26 तारीख को कुंभ में ही थी, 11 बजे हम लोगों ने स्नान किया है। जैसे कि अभी मेरे साथ में सर ने आपने बताया कि अव्यवस्था का अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने वहाँ पे एंट्री की थी, कोई वीआईपी पास नहीं लिया था, हमने कोई भी वीआईपी पास नहीं लिया था। बहुत ही स्मूथ एंट्री थी। पुलिस जो है पूरी ट्रेन की गई है, बहुत अच्छा बिहेवियर है पुलिस का भी, प्रशासन साथ में था पूरे टाइम और इतना सेल्फ डिसिप्लिन है। आप ये देखिए कि रोज़ 4 से 5 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सेल्फ डिसिप्लिन था, कोई चोरी चपाटी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। हाँ, कुछ देखिए अवांछित तत्व हर जगह होते हैं जो गलत र्यूमर्स उड़ा देते हैं। आपको कहेंगे यहाँ गंगा स्नान नहीं होगा, वहाँ संगम पे जाके करो, वहाँ का महत्व ज़्यादा है। उस केस में कई बार होता है, क्योंकि आप ये देखिए ये आस्था का पर्व है, तो इसमें हर तरह के जो है लोग पहुँचते हैं, पूरे दुनिया से, पूरे भारत से हर तरह के लोग पहुँचते हैं। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, हर तरह के होते हैं। लेकिन आस्था की जब हम बात करें तो सबको ये लगता है कि नहीं, संगम पे ही जाके डुबकी लगानी है, वहीं जाके अच्छा फल मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्थान को लेकर जो एक हम बोलेंगे कि सब लोग जब देखते हैं सोशल मीडिया पर भी संगम का ही जिक्र हो रहा है कि संगम, तो वो संगम में ही डुबकी लगाने की एक मन की इच्छा होती है। लेकिन अब चूंकि वो एरिया भी बहुत बड़ा है, तो उस एरिया में भी अगर इतने लोग डुबकी अपनी इच्छा के अनुसार लगाना चाहते हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर स्थान पर मैनेजमेंट होना चाहिए। शिप्रा जी, मैम आप बताइए, देखिए ये कोई पहली दफा नहीं है, मैं महाकुंभ का ही सिर्फ जिक्र करूं, हिंदू धर्म के लिए ये कुंभ मेला सबसे बड़ा इवेंट होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। और मैम कितने हादसे हुए, 54 से आप देखेंगे, 54 में पहला हादसा हुआ था, 800 लोगों की जान चली गई थी, फिर 86 में हुआ, 2003 में हुआ, 2013 में हुआ, इतने सारे, ये सिर्फ भगदड़ वाले हादसों की मैं बात कर रही हूँ। हम लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकारों ने कुछ सीखा नहीं इनसे, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, जो सीख बोली, और हम, आपको याद होगा हम लोग भी पुरानी जब फिल्में देखा करते थे तो वहाँ बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि कुंभ में गए हैं तो कुंभ में खो गए, मेले में बिछड़ गए, है ना। तो वो जो भगदड़, हलचल, बिछड़ना और मिसमैनेजमेंट, ये एक पहचान थी एक तरह से कुंभ की। और आज भी अगर हम उस पहचान से उबर नहीं पाए हों तो इसमें सीधा सीधा जो प्रशासन और शासन का, जैसा जगदीप जी ने और योगेश जी ने कहा, कि सीधी सीधी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही बनती है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि हमें अंदाजा नहीं है कि कितने लोग आएंगे। हमें मालूम है कि कितनी बसेस फ्लाई कर रही हैं, कितनी ट्रेन चल रही हैं, कितने रिजर्वेशंस हैं, कितनी एयर फ्लाइट्स हैं, तो हर डेटा आपके पास में है। अभी डेटा का दौर है ना हमारे पास में, तो हमें ये तो है नहीं कि हम कोई अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हमें तो हर चीज की मालूमात है, कौन कहाँ से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है। तो इसमें प्रशासन और शासन को बिल्कुल भी बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति भी खोना, और जब खोते हैं तो आप देखिए नंदिनी जी, जो व्यवहार हमारा सत्ता का हमेशा जो आम जन के प्रति है, कि आम जन के प्रति जो असंवेदनशीलता है कि उसको कैसे हम मैनेज करें, उसको कैसे संभालें, उसका कैसे ख्याल रखें। अलका जी का अनुभव हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरी कुछ लोगों से वहां बात हुई तो वहां पे प्रशासन जिस तरह से, हॉस्पिटल्स में जिस तरह से डील किया जा रहा है, जिस तरह से बात की जा रही है मरीजों से, वो भी संवेदना का प्रतीक नहीं है आज भी। तो जिस यूपी को हम देख रहे थे कि बदलाव का
एक प्रमाण बहुत बड़ा बनता जा रहा था कि यूपी जो है वो प्रबंधन के नजरिए से, विकास के नजरिए से और योगी जी की सरपरस्ती में जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, तो सब जगह तारीफ है, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ है उसकी। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पैमाना था, एक एसिड टेस्ट था कि कुंभ मेले को अगर ठीक से संभाल पाए, और बहुत आश्वस्त भी थे लोग कि नहीं भाई योगी जी का राज है, अभी कुंभ मेला है, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन लगातार मौजूदगी भी वहां पर कुंभ में नजर आ रही है, लगातार उनकी मौजूदगी नजर आ रही है। और अभी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई, वो ईश्वर की कृपा थी कि कोई बहुत बड़ी जनहानि उसमें नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऑलरेडी एक हादसा हो गया, उसके बावजूद भी जो वहां का प्रशासन था वो जागा नहीं। जगरूप जी, एक हादसा होने के बावजूद भी वहां पर अलर्ट मोड पे, एक्टिव मोड पर आ जाने। वैसे तो ऑलरेडी प्रशासन को एक्टिव मोड पर रहना चाहिए, महीने भर के 1.5 महीने की बात होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती के साथ साथ जो टेक्निकल कंट्रोलिंग होती है उसकी। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा जब हुआ था, जब इतने टेंट्स जल गए थे और इतनी चर्चा का विषय बन गया था, तो हमें लगा था कि अब तो और ज्यादा टाइट सब कुछ हो जाएगा सिक्योरिटी वाइज। लेकिन आप देखिए कुछ दिनों बाद ही इतना बड़ा हादसा। कह रही नंदिनी जी, और अधिक चुस्त और मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन जो व्यवस्थाओं में खामी और कमी रही है वो ये कि व्यवस्थाओं को सेगमेंटेशन नहीं किया, बैरिकेडिंग नहीं की, पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं है। जब तक आम आदमी को वीआईपी समझ के व्यवस्थाओं का आयोजन और संयोजन नहीं किया जाएगा कि आप इतने शीर्षस्थ मेला अधिकारी बनाते हैं, इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगाते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाते हैं, और आपको मीडिया जागरूक है, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में कुंभ मेले की चर्चा होती है। ये फिक्शंस में भी आता है और फिल्मों में भी आता है, और पूरा मीडिया कह रहा था कि लगभग 40 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। खास तौर से जो 4 स्नान होते हैं, शाही स्नान ले लीजिए, मौनी अमावस्या का ले लीजिए, या महाशिवरात्रि का, इस पे मतलब अधिक संख्या में आस्था की डुबकी लोग लगाते हैं। तो ऐसे में आवागमन की, रहवास की, उनकी सुरक्षा की, चोर कच्चों से बचाने की, उनके घाट वाइज दर्शन कराने की, क्योंकि वो पूरा प्रयाग है, वो महाकुंभ का संगम है, संगम स्थल है। अब एक नोज कोई लेके अगर कोई र्यूमर सर्कुलेट कर रहा है, आप उन र्यूमर्स को भी खंडित नहीं कर सकते। आज खंडित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति सुखद है। मुख्यमंत्री जी चाहते भी थे, जब पूर्व में हादसा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान भी लिया। वो ये कह रहे कि नहीं, व्यवस्थाओं में दबाव है। दबाव तो नेचुरली जब इतनी बड़ी संख्या में लोग होंगे तो जनसंख्या का, बहुसंख्या का दबाव तो है। अगर योगेंद्र जी, दबाव की बार बार बात आ रही है कि दबाव बहुत है, और ये आम आदमी भी आप सुनेंगे तो वो यही बोलेगा कि साहब इतनी भीड़ जा रही है, प्रशासन कैसे, कई लोग कह रहे हैं कि इतनी भीड़। तो सर इस भीड़ के लिए भी क्या कोई मैनेजमेंट नहीं बन सकता था? ये मेरी अपनी निजी राय है, आप बताइए पुलिस अधिकारी होने के नाते कि एक पर्टिकुलर टाइम पर शहर से इतनी ही एंट्रियां होंगी एक दिन में, या एक पर्टिकुलर ये सब रेगुलेट करके, क्या ये सब पॉसिबल है? मतलब ये सब होना चाहिए था। मुझे बताओ नंदिनी जी, अगर बस की नहीं थी इनके, तो ये माइक पे या अखबारों में या टीवी में डाल देते कि भाई हमारे बस की नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अपने साथ लेके चलना, अपनी सुरक्षा के उपाय खुद कर लेना। क्यों शर्म आती है क्या इनको ये बात कहते हुए? इतना 20 से 22 से 25 से 30 लोग मर चुके हैं, इनको शर्म आ रही है। लेकिन कारण क्या है कि अगर कोई राजनेता, अगर कोई बड़ा नेता वहां जा रहा है तो वो एक फूल की पत्ती डाल रहा है, वो उसके बच्चे बच्ची पोता पोती सबकी वीडियो डाल रहे हैं देश के अंदर। क्या तमाशा कर रखा है इन नेताओं ने? सबके सब वहां उनकी पत्नी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, पोते आ रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, लाइन लग रही है, पुलिस उनकी सुरक्षा करने में चमचागिरी कर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। और अगर ये इन्होंने नहीं रोका तो ये मैं बता दूं, इस कुंभ को ही नहीं, ये पूरे देश की व्यवस्था को इसी तरह से करेंगे। मैं फिर आगाह करता हूं यूपी के चीफ मिनिस्टर को, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को, अगर आप लोगों के बस का नहीं था तो इसको हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी, मना कर देते पहले। क्या आप लोग बताइए, बेचारे गरीब आदमी जिनके कोई नहीं है, ना उनकी सुरक्षा का कोई उपाय। पहला काम होता है, अगर इस प्रकार का कुंभ होता है, कोई प्रशासन होता है, तो सुरक्षा सबसे पहले उपाय होता है। यहां सुरक्षा सबसे बाद में हो रही है। पहले किनकी सुरक्षा करेंगे? वीआईपीओ की सुरक्षा करेंगे। अरे भाई, बड़े बड़े वीआईपी पैसा देके वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, कैमरे में फोटोएं खिंचवा रहे हैं,
और मीडिया में डाल रहे हैं और नाम भी नहीं पता उनका, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे बताइए ये इसलिए किया है क्या? लोग बेचारे बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे अपने कंधों पे उन महिलाओं को ले जा रहे हैं। क्या इन्होंने वहां लिफ्ट की व्यवस्था करी? क्या इन्होंने वहां पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ट्रॉली सप्लीमेंट करूंगा जोशी जी को आप लोग कि लोग शर्म नहीं आती है? प्रशासनिक अनुशासन अधिकारी से- रह चुके हैं और आप लोगों की बातें बिल्कुल जेन्युइन है। आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो आप सजेशंस दे रहे हैं, जो खुलासे कर रहे हैं यहाँ पर लोग बैठ अनुशासन से के, व्यवस्था बहुत बनाई हुई है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा नहीं कर है। सकते। हालांकि ये सर आस्था से जुड़ा मैटर है, जिसको जाना है वो जा रहा है और वो जाएगा। हाँ, वो कोई वो बात जाएगा, लेकिन उनकी सुरक्षा वो कैसे जाएं, कैसे करें, वो तो इसी सरकार, इसी प्रशासन पर भरोसा करके जा रहे हैं। और तो और सर बातें अब ये भी हो रही है कि मामले को कई लोग कह रहे हैं कि सच्चाई आने नहीं दी जा रही है, कुंभ के मिसमैनेजमेंट की बातें आने नहीं दी जा रही हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातें भी चली। देखिए नंदिनी जी, मैं ये जोशी जी की बात का समर्थन करते कहना चाहूंगा कि जैसे अभी पूर्व वक्ता हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि लोग स्वयं अनुशासित हैं, लेकिन स्वयं अनुशासित है, आपने हर घाट पे व्यवस्था वीआईपीओ की कर रखी है। आप जब तक आम आदमी को वीआईपी मानकर उसको नोज पे संगम नोज पे उसको कराते स्नान और वीआईपी का घाट अलग से बनाते। अलका जी सीधी बात है कि जब कोई बड़ा पर्व चलता है जो करोड़ों लोग आते हैं, तो वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन के भरोसे तो चला ही नहीं जा सकता। वहां तो प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए था, प्रॉपर डिसिप्लिन। वहाँ पे जो मुझे सबसे ज्यादा कमी दिखाई दी वो ये था, एक तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। यदि आप घाट पर जा रहे हो संगम में स्नान करने, तो जहां से आपकी एंट्री है वहीं से आप धक्का देके वापस एग्जिट कर रहे हो, वो एक व्यवस्था खराब थी। और जैसा कि सर ने कहा कि हाँ वहाँ पे कोई वो नहीं थे, डिमार्केशंस नहीं थे। अगर डिमार्केशंस होते तो फिर क्या लोग धीरे धीरे जाते और निकलते जाते। जैसे अगर हम अयोध्या जी की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो मैंने वहाँ देखा था वहाँ पूरे बैरिकेड्स थे। हम इसके बाद वहाँ भी गए थे और पूरे आपको दर्शन अच्छे से कराए जाते हैं, आपका राउंड हो जाता है और आपको 1 सेकंड में ही। अगर आपने कॉलम बनाया तो एक सिपाही काफी है, भीड़ को आप देख रहे हैं यहाँ लोगों पे की श्रद्धा देखिए, इन्होंने प्रकाश डाला तो मतलब कोई व्यक्ति कुंभ जा रहा है, वो अयोध्या भी जा रहा है, वो विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए भी जा रहा है। शिप्रा जी, कितना बड़ा, कितनी आस्था मतलब लोगों के अंदर है। हर एक उस व्यक्ति को हम सलाम करेंगे और नमन करेंगे कि वो वहाँ महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहा है बड़ी आशा के साथ, और हम वो ये कहते हुए जाते हैं हम अयोध्या भी जाएंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, हम राम मंदिर के भी दर्शन करेंगे। उनके लिए सब कुछ है ये जो वो कर रहे हैं। लेकिन शिप्रा जी, बड़ा दुखद है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। मुझे अच्छा लग रहा है कि 2 पूर्व अधिकारी जो हैं वो आम लोगों को वीआईपी की तरह ट्रीट करने की बात अगर आज करते हैं, और योगेन जी ने जो बात कही मेरे मन में भी वही बात थी कि मेहरानगढ़ की घटना जो है, जो जब जोधपुर में हुई थी, ये सब जो रिपोर्ट्स बनती हैं, इन रिपोर्ट्स के ऊपर ये जरूर जवाब तलब होना चाहिए और जनता को ही पूछा जाना चाहिए। जनता पूछे इस बात को कि ये जो रिपोर्ट्स बनी, इस पे भी तो हमारा ही पैसा खर्च हुआ ना, कि आपने 4 लोगों को रखा, इतने दिन इन्वेस्ट किए, उसका आउटकम और उसका एग्जीक्यूशन, उसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि आगे की सीख अगर उसमें नहीं है तो इन आयोगों, इन समितियों का अर्थ क्या रह जाता है। और वीआईपी ट्रीटमेंट की बात मैं जब अधिकारियों से जब सुन रही हूँ, मुझे इसलिए क्योंकि मैं हमेशा, हम लोग ऐसे लोग रहे हैं जो इस बात को क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि जब हम अधिकारियों से जब ये बात करते हैं, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊं अगर, तो एक बार मैंने वीआईपी मूवमेंट के बारे में एक आईपीएस अधिकारी से पूछा कि सब आम आदमी परेशान होता है, यातायात में खड़ा रहता है और आप वीआईपी मूवमेंट के नाम पर रोक देते हो यातायात। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी नौकरी में मुझे यही सिखाया गया है कि मेरी जिम्मेदारी वीआईपी की सुरक्षा करना है, मैं नहीं रुक सकता भैया। क्या? और मैंने कहा आप हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे? कहते हैं हाईकोर्ट वाईकोर्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके हाथों में जब ये पूरी कमान आती है तो वो जो असंवेदनशीलता की बात करते हैं। अब आप ये सोच के देखिए नंदिनी जी कि हमारा रवैया, मतलब एक पूरे देश का रवैया, मैं कहती हूँ इस पूरे हादसे में एक भी कोई वीआईपी हताहत हो जाता, उस खबर की क्या इंटेंसिटी होती, कैन यू इमेजिन? ये तो आम लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, गरीब लोग हैं, कोई खो गया है, कोई लापता है, कोई दबा हुआ है, कोई खोज नहीं पा रहा है किसी को, और हमारे आंसू वो सैलाब नहीं बह रहा है आज भी देश में। सैलाब बहता अगर एक भी कोई वीआईपी को
जरा सा कुछ हो भी जाता, सैफ अली खान के घर में कोई घुस गया, वो कितनी बड़ी, आप देखिए कितना बड़ा हंगामा उस चीज को लेकर हो गया। आम व्यक्ति के प्रति हमारी यही संवेदना, अगर पूरे देश का रवैया यही है तो ये घटनाएं तो होती रहेंगी। तो इसीलिए वो जो भीड़ तंत्र है, ये तो श्रद्धालु थे शिप्रा जी, ये तो श्रद्धालु थे, इनके लिए तो हर एक जो महाकुंभ में जाने का मन बनाकर बैठा है या जो जा नहीं पा रहा, उसका मन तो कहीं ना कहीं दुखी होगा हर किसी का। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो एक दुख का सैलाब होना चाहिए था देश के अंदर, वो नजर नहीं आ रहा। इस बात से आपकी इत्तेफाक हम रख सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है ये। अब इसमें कहां पर क्या कमी रही उस विषय पर जाने के लिए मेरे पास वक्त की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों की वहां जान गई है या जिस तरीके से उन लोगों की चर्चा होनी चाहिए थी वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात कह रही हूं कि शायद इस मामले को भी दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नहीं दबाना चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा हादसा हुआ है उसे आप दबाइए मत, लोगों को बताइए ताकि वो अगली बार के लिए तैयार रहें, अलर्ट रहें, उनको पता हो कि उन्हें कब जाना है, कैसे जाना है। योगेंद्र जी, जगरूप जी, अभी आगे और भी ऐसे शाही स्नान वाले दिन आने वाले हैं, बसंत पंचमी पर बहुत सारे श्रद्धालु जाने वाले हैं, तो कम से कम अब आज की घटना से हम मानकर चले कि कम से कम अब स्थितियों पर काबू पाएंगे ये, जब इतने सारे लोग ऑलरेडी पीड़ित हो गए। जी एक बात कह दूं, भगवान भरोसे छोड़ेंगे जब, तो देखो फिर हादसे होंगे अगर व्यवस्था इतने लोगों की मृत्यु के बाद भी पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। क्या उनकी लाशों पर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है? अभी भी इतनी संवेदना नहीं है वहां पर। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग मरे हैं, उनके परिवार वाले कहां हैं। इन चीजों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, और ये छुपा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक गलती है, और ये बहुत बड़ी आपदा को अपने आमंत्रण करना है। क्यों छुपा रहे हैं? ये अगर ऐसा छुपाया जा रहा होगा तो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती नंदिनी जी। पर मैं ये मंशा क्या है? मैं ये जगरूप जी, एक मुझे बात बताइए सर, ये जो खबर चल रही है इंटरनेट पे भी मैं पढ़ रही थी कि मामले को, कई श्रद्धालु कह रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों? लेकिन क्यों खामोश रहेगा तो लहू पुकारेगा। सवाल ये कि क्यों दबाना चाह रहे हो? पता चलने दो लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अपने बात को, हमारा नाम खराब हो जाएगा बस इसलिए। हमारी मिसमैनेजमेंट की हद तक की आज शासन प्रशासन चाहे तो एक आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी संगम की में आस्था की डुबकी लगा के आ सकता है। उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की। जब आपको नंबर पता है तो इसके क्राउड मैनेजमेंट के सीधे सीधे सिद्धांत हैं। आपको यह पता है कि उसको मैनेज कैसे किया जाता है, स्टैम्पीड कैसे रोका जाता है, अफवाहों को कैसे खंडित, इनके सबके टूल्स हैं। वो टूल्स कोई नहीं अपनाएंगे। भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चलेगा तो फिर दोबारा भी हादसा हो सकता है। नहीं सर, हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो सुरक्षित रहें, और रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से भी, हर कोई यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया वीआईपी कल्चर से थोड़ा आप भी बाहर निकलिए, और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की सुरक्षा, लोगों के टैक्स से आपको आपकी सैलरीज मिलती हैं, तो प्लीज उन लोगों का भी ध्यान रखिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस